राम राम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। कहते जब भी आप भगवान से कुछ मांगते हैं तब आपके साथ ऐसा होता है, जब भगवान आपकी वो मांग पूरी कर देते हैं फिर आप भगवान को भी भूल जाते हैं। फिर आप कहते हैं ये तो मैंने मेहनत से कमाया, भगवान ने क्या किया। लेकिन जब भगवान आंखें खोलते हैं तब सारी बातें याद आ जाती हैं। एक व्यक्ति था, उसका छोटा सा रोजगार था। वो साइकिल पर कपड़ों के थान बांधकर गांव गांव जाता, हर जगह अपना कपड़ा बेचता, साइकिल पे पूरा दिन घूमता रहता। लेकिन उसका एक नियम था। उसके गांव में ठाकुर जी का एक मंदिर था। वो प्रतिदिन सवेरे मंदिर में जाता, झाड़ू करता, पोछा लगाता, भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठा रहता कि हे भगवान, कब तक मेरा जीवन ऐसे गरीबी में बीतेगा। मुझे भी कभी अमीर बना दो, मुझे बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, नौकर चाकर दे दो, और संतान नहीं है संतान दे दो। रोज मांगता। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। साइकिल से उसने मोटरसाइकिल ले ली। उधर उसका विवाह हो गया। विवाह हुआ, पुत्री हो गई। पुत्री के जन्म लेने के बाद उसका भाग्य खुल गया। उसने एक छोटी सी दुकान ले ली। उसके बाद उसके 2 पुत्र और हो गए। दुकान के बाद उसने बड़ा शोरूम बना लिया। शोरूम से कई फैक्ट्रियां हो गई। वो इतना अमीर हो गया कि कितनी गाड़ियां उसके घर के बाहर खड़ी थी, बड़े बड़े बंगले बन गए, फैक्ट्रियां लग गई, हर तरफ उसका नाम हो गया। सब कुछ करता रहा मेरे भाई बहन, लेकिन एक चीज भूल गया। भगवान के मंदिर जाना वो भूल गया। कभी कभी वो सोचता कि मुझे भगवान के मंदिर जाना चाहिए, लेकिन फिर कहता लोग कहेंगे इतना बड़ा आदमी है, ये झाड़ू पोछा क्यों कर रहा है, मुझे नहीं जाना। इस बात को 20 वर्ष हो गए। उनकी पुत्री का अच्छे से विवाह हो गया। पुत्र भी संपन्न थे, पिता की सेवा करते थे। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। अब वो अकेले रह गए। ये नहीं था कि उनके पुत्र उन्हें तंग करते थे, लेकिन उनका मन विचलित रहता था। एक दिन प्रातः उठकर वो उसी मंदिर में फिर गए, लेकिन आज साइकिल पे या पैदल नहीं थे, आज गाड़ी में थे। उसी मंदिर में गए, झाड़ू उठाया, मंदिर में झाड़ू लगाया, पोछा लगाना शुरू किया। आंखों से टप 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 आंसू बह रहे कि मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं आपको भूल गया था, मुझे क्षमा कर दो। प्रभु को उस पर इतनी दया आई कि मेरे ठाकुर जी हैं ही इतने दयालु। अगर वो आपको सब कुछ देते भी हैं, लेकिन आपकी आंख में आंसू, अपने भक्त की आंख में आंसू नहीं देख सकते। वो तुरंत प्रकट हो गए। कहते क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, भूल गए ना मुझे, इतने वर्षों बाद आए हो, रो क्यों रहे हो। कहते आपने मुझे सब कुछ दिया। कहते तूने मांगा था कि मेरे पास बंगला होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, मेरी पुत्री की शादी अच्छे घर में होनी चाहिए, मेरे नौकर चाकर होने चाहिए, मेरा व्यापार अच्छा हो, सब कुछ तो दे दिया। कहते सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। तो ठाकुर जी कहते हैं तूने मन की शांति मांगी कहां से। तू केवल अगर मेरे से मन की शांति मांगता तो सारी सुविधाएं तो अपने आप मिल जाती। कि अगर तेरा मन शांत है, फिर तेरा व्यापार छोटा है बड़ा है, तुझे फर्क ना पड़ता। मेरे पास जो भी लोग आते हैं, मन की शांति कोई नहीं मांगता। कोई दौलत मांगता है, कोई शोहरत मांगता है, कोई नाम मांगता है। कोई मन की शांति मांगने वाला आए तब मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर मैं उसके मन को शांति रखता हूँ। वो दुनिया के सारे सुख भोगता है। इसलिए मेरे भाई बहन, कभी भी भगवान के समक्ष जाइए, कुछ मांगने से पहले सबसे पहले कहिए प्रभु मुझे मन की शांति दीजिए। अगर प्रभु ने आपकी एक पुकार यही सुन ली, फिर आपको दुनिया के साधनों की, वैभवों की कोई चिंता नहीं रहेगी। आप सदैव उसी की भक्ति में लीन रहेंगे और प्रेम से बोलते रहेंगे राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।